हमारे पास क्वेश्चन है बोट एंड स्ट्रीम का। बढ़िया क्वेश्चन है। तो पहले सबसे पहले हम इसको रीड करेंगे और डिकोड करने का ट्राई करेंगे। ठीक है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि एक रिवर है, उसका ये जो फ्लोइंग स्पीड है, फ्लोइंग स्पीड का मतलब क्या हो गया है वाई। फ्लोइंग स्पीड कितनी है 4 किलोमीटर पर आवर। ठीक है। और एक अ मैन है कैन स्विम करता है एट अ स्पीड ऑफ 16। एक आदमी स्विम करता है, स्विम कर रहा है मतलब क्या हो गया, ये वैल्यू क्या दी हुई है एक्स। ठीक है। इन स्टिल वाटर की बात हो रही है, तो स्टिल वाटर में बिना देखे आप क्या बोल सकते हो, एक्स की हम बात को कर सकते हैं। ठीक है। ही स्टार्टेड स्विमिंग, डाउन स्ट्रीम में जाता है विच इज 48 किलोमीटर अवे। देखो एक पर्सन था, उसका नाम था जतिन। ठीक है। तो जतिन स्विम करना पसंद करता है। इस तरीके से मैं बना देता हूँ, ये है P और ये है Q। ठीक है। इस तरीके का मैंने साइन बना रखा है। ये मान के चलो P से Q क्या है, डाउन स्ट्रीम में मतलब स्ट्रीम की साइड में जा रहा है, स्ट्रीम के साथ में जा रहा है। ठीक है। तो इसके बाद अपने पास आया कि भाई P से Q डाउन स्ट्रीम है और कितने किलोमीटर की डिस्टेंस में है, 48 किलोमीटर की डिस्टेंस में है। ठीक है। और जनरली क्या है, जब ये रिवर के फ्लो के साथ जा रहा है तो डाउन स्ट्रीम में स्पीड होती है v, और यहाँ पर जो आपको x दिया हुआ है वो कितना दिया है 16 और y कितना दिया हुआ है 4। तो x दिया है 16 प्लस 4 कितना हो गया 20। क्लियर है। तो v की जो अपनी स्पीड हो गई है ऑन रीचिंग q के बाद q में पहुँचते ही वो जो जतिन पर्सन है वो क्या कर रहा है, टर्न बैक आ रहा है एंड स्विम अप स्ट्रीम में ही जाएगा। सिंपल सी बात है, यहाँ पर फ्लो में गया और जब वापस आया तो किस में आएगा, u पे आएगा। u क्या होता है x माइनस वाई। कितने की स्पीड से आ रहा होगा, 12 की स्पीड से आ रहा होगा। ठीक है। तो ये टोटल ड्यूरेशन करने में जतिन को टाइम कितना लग गया। ठीक है। पहले तो चीज़ है कि जो अपने पास जाने में जो टाइम लगेगा, ठीक है, जाने में जो टाइम लगेगा प्लस आने में कौन सा टाइम लगेगा वो आपको निकालना है। तो सिंपल सा निकालेंगे टाइम डाउन स्ट्रीम। ठीक है। तो डाउन स्ट्रीम में कितना टाइम लगेगा, तो डाउन स्ट्रीम में कितना लगेगा भाई, डिस्टेंस कितनी है 48 और डाउन स्ट्रीम की बात होगी तो स्पीड कौन सी लेंगे, डाउन स्ट्रीम की ही तो लेंगे, v लेंगे कितना 20। ठीक है। ये किलोमीटर है, ये किलोमीटर पर आ रहा है। कॉम्बिनेशन बहुत बढ़िया है और इसको हम सॉल्व करके क्या लिख सकते हैं, 4 5 जा 20, 4 1 जा 4, 2 जा 5, 2 जा 10, 5 4 जा 20 आवर्स, 2.4 आवर लगा। और यहाँ पर टाइम निकाल लेंगे किस में, अप स्ट्रीम में। ठीक है। अप स्ट्रीम में जो अपने पास टाइम आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा, क्योंकि डिस्टेंस सेम ही तो रहेगी, P से Q और Q से P जब भी आएगा 48 ही तो रहेगी, तो 48 अपॉन, इस बार अप स्ट्रीम की बात हो रही है तो अप स्ट्रीम की स्पीड कितनी है भैया 12 है और 12 की टेबल सबको आती। तो टोटल टाइम किसकी बात हो रही है, टोटल टाइम हमेशा क्या लगेगा, टाइम डाउन स्ट्रीम का। ठीक है। टाइम डाउन स्ट्रीम का प्लस टाइम अप स्ट्रीम का। ठीक है। तो टाइम डाउन स्ट्रीम का और टाइम अप स्ट्रीम का। तो डाउन स्ट्रीम का टाइम कितना था 2.4, अप स्ट्रीम का कितना था 440, इतना आर। क्लियर है। तो इतना आर हमारे पास आ गया। ठीक है। ये आपका रहा आंसर। ठीक है। हमारे पास क्वेश्चन है बोट एंड स्ट्रीम का, बहुत ही बढ़िया और अच्छा क्वेश्चन। ठीक है। अगर समझ लो इस तरीके के क्वेश्चन अगर आपको आने लग गए तो इसका मीनिंग है कि आपने बोट एंड स्ट्रीम को अच्छा खासा कवर कर लिया है। ठीक है। एक ही क्वेश्चन अपने आप में सारे कॉन्सेप्टों को लेके चलता है। ठीक है। अब हम ये क्वेश्चन को हम पढ़ेंगे। ठीक है। क्वेश्चन क्या कहता है, पॉइंट है, एक P पॉइंट है, एक Q पॉइंट है, एक R पॉइंट है। ये सिचुएटेड है कहाँ पर, बैंक ऑफ अ रिवर। ठीक है। एक रिवर के में सिचुएटेड है विच इज़ फ्लोइंग एट द कांस्टेंट स्पीड। जो रिवर है
उसकी जो फ्लोइंग स्पीड है वो कांस्टेंट चल रही है, ठीक है, ये हम मान के चल रहे हैं इस तरीके का फ्लो हो रहा है। Q इज एग्जैक्टली मिडवे बिटवीन P एंड R। जो आपका P है और R है, एग्जैक्ट बीच में क्या है, Q है। एग्जैक्ट बीच में क्या है, Q है, मिडवे है। तो इसका मीनिंग है कि यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस अगर D होगी तो यहाँ तक की भी डिस्टेंस क्या होगी, D। यही तो बात कह रहा है। एग्जैक्टली मिडवे का मीनिंग यही तो होता है, जो प्रॉपर जो डिस्टेंस है वो क्या है, दो के दोनों के बीच की इक्वल है, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, एक स्विमर है, 12 घंटे लगाता है P से Q तक जाने में और P तक आने में। एक स्विमर था, पहले कहाँ पर गया, Q पे गया, Q के बाद फिर वापस आया, तो टोटल R कितना लगा दिया, टोटल R कितना लगा दिए हैं, 12 R। क्लियर है। ही टेक्स 5 आवर टू स्विम P to R, ठीक है। तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, पहली इक्वेशन के बिहाफ पे हम इक्वेशन को फाइंड करते हैं कि क्या है। सबसे पहले आप एक काम करिए, आपको गिवन नहीं है तो ऐसा करिए, जो स्टिल वाटर है उसकी स्पीड गिवन नहीं है तो x आप मान लीजिए, ठीक है। और जो आपका स्ट्रीम की जो स्पीड है अगर गिवन नहीं है तो क्या मान लो, y मान लो। क्लियर है। स्ट्रीम की जो स्पीड है कितनी हो गई, y, और स्टिल वाटर की स्पीड हो गई x। पहला पॉइंट बोल रहा है कि भैया वो P से Q तक गया और Q से P तक वापस आया, तो टोटल कितना घंटा लगाया, 12 आवर्स लगाए, ठीक है। तो जस्ट हमने पहले वाले क्वेश्चनों में पढ़ा हुआ था कि जो आपका टाइम ऑफ डाउन स्ट्रीम, टाइम ऑफ अप स्ट्रीम, दोनों को प्लस कर रहे हैं तो कितना मिल रहा है मुझे, 12, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं टाइम ऑफ डाउन स्ट्रीम प्लस टाइम ऑफ अप स्ट्रीम, तो कितना मिल रहा है, 12। और टाइम ऑफ डाउन स्ट्रीम का मतलब क्या है, हम P से कहाँ जा रहे हैं, Q पे जा रहे हैं डाउन स्ट्रीम में, और Q से वापस कहाँ पर आ रहे हैं, P पे आ रहे हैं। Q से P और P से Q, ठीक है। अब आप कहेंगे सर आपने P से Q में क्यों डाउन स्ट्रीम लिया, P से Q में क्यों डाउन स्ट्रीम लिया। तो मेरा जो P से Q तक जाना, ऐसा ही डायग्राम क्यों बना डाउन स्ट्रीम की साइड का, मैंने बता रखा है कि मैं डायग्राम इस तरीके का बनाऊंगा, P से Q, Q से R, ये पूरा डाउन स्ट्रीम को दिखा रहा है, और इससे ऊपर कोई साइड को अगर आएगा तो अप स्ट्रीम दिखाएगा। इसका रीजन है कि वो 5 घंटा रह रहा है P से R डाउन स्ट्रीम जाने में। P से जब वो R जा रहा है डाउन स्ट्रीम जा रहा है, इसलिए मैंने P से Q को क्या ले लिया, डाउन स्ट्रीम ले लिया, ठीक है। अब टाइम ऑफ डाउन स्ट्रीम कितना लगेगा, सिंपल है भैया, D लगेगा। टाइम ऑफ डाउन स्ट्रीम क्या हो गया, D, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डाउन स्ट्रीम की स्पीड कितनी होगी, x प्लस वाई, ठीक है, x प्लस वाई प्लस, ठीक है। और अप स्ट्रीम में आ रहा है, डिस्टेंस तो वही है ना D, और अप स्ट्रीम की स्पीड कितनी हो जाती है, मैं बार बार बता रहा हूँ, v इक्वल टू होता है x प्लस वाई, y u इक्वल टू होता है x माइनस वाई। ये टाइम ऑफ डाउन स्ट्रीम है, ये टाइम ऑफ अप स्ट्रीम है, तो टोटल मिला के कितना लगा दिया, इस 12 बार लगा दिया, ठीक है। पहली इक्वेशन कंप्लीट। अब दूसरी इक्वेशन में मेरे से क्या कहना चाह रहा है, दूसरी इक्वेशन में कह रहा है कि वो 5 आवर लगाता है P से R तक जाने में, ठीक है। P से वो कहाँ पर जा रहा है, R पे जा रहा है, P से कहाँ पर जा रहा है, R तक लग जा रहा है, तो कितना घंटा लगाता है, 5 आवर, और कौन सी स्ट्रीम में जा रहा है, डाउन स्ट्रीम को जा रहा है, तो वही लगा लेते हैं फॉर्मूला। टाइम इक्वल टू लगाया, 5 आवर लगाया, तो डाउन स्ट्रीम में P से R, अगर मैं बात करूं P टू R का टाइम, P टू R का टाइम निकलेगा, P से R तक की डिस्टेंस कितनी हो गई, D। अगर मैं P से R तक की डिस्टेंस बोलूं D, P से Q तक की डिस्टेंस है D, Q से R तक की डिस्टेंस है D, ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस P से R तक कितनी हो गई, D प्लस D, ठीक है। कितनी हो गई है, D प्लस D। अब D प्लस D होने के बाद, D प्लस D होने के बाद अपनी जो स्पीड है डाउन स्ट्रीम की वो कितनी होती है, x प्लस वाई,
यही तो होती है एक्स प्लस वाई डाउन स्ट्रीम की स्पीड इक्वल टू जो अपना टाइम लगा है, कितना लगा है 5r। ठीक है, इसको हम थोड़ा सा मॉडिफाई करके बढ़िया तरीके से कुछ ऐसा भी लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसा भी लिख सकते हैं। ठीक है, 2d x प्लस वाई, ये अपने पास पॉइंट आ गया। अब मेरी बात को ध्यान से सुनिए। तो अब यहाँ पर आपका लीनियर इक्वेशन काम में आएगी। आपने कैसी लीनियर इक्वेशन पढ़ी है अब यहाँ समझना थोड़ा सा अच्छे तरीके से। ठीक है, ये इक्वेशन थी 2d था। मैं मान के चल रहा हूँ आपको क्रॉस मल्टीप्लाई नाम की चीज़ क्लियर है। क्रॉस मल्टीप्लाई आता है, ये इधर गया ये इधर गया, मल्टीप्लाई होने में डायरेक्ट लिख रहा हूँ d इक्वल टू 5x प्लस वाई अपॉन 2। मैंने डायरेक्ट लिख लिया क्रॉस मल्टीप्लाई करके, d अपना अकेले रहा, 2 यहाँ चला गया, x प्लस वाई वहाँ चले गए मल्टीप्लाई होने। ठीक है, अब अपने पास क्या है, अपने पास क्या है, फ्रॉम फर्स्ट से चलते हैं हम। ठीक है, अब मैं अगर फ्रॉम फर्स्ट, अपने पास इक्वेशन क्या थी, फर्स्ट इक्वेशन में क्या मैं d को कॉमन ले सकता हूँ, इन दोनों में से d को कॉमन लिया यहाँ पर, तो यहाँ बचा 1x प्लस वाई प्लस का साइन, यहाँ से भी d कॉमन जा चुका है, तो क्या बचा 1x माइनस वाई इक्वल टू 12। ये हमने मॉडिफाई कर दी है, तो d यहाँ पर पुट कर लिया। तो भैया जो ये d है और ये d है दोनों सेम ही तो हैं। अगर मैं इस d की बात करूं या इस d की बात करूं, दो के दोनों क्या हैं, सेम है। तो मैं इस d की जो वैल्यू पड़ी है यहाँ पर पुट कर दूंगा, यहाँ पर पुट कर दूंगा। और इस ब्रैकेट को एलसीएम नाम की चीज़ हमने पहले भी पढ़ी हुई है, उससे हम सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अब क्या होगा अगला स्टेप भाई, अगला स्टेप होगा d की जगह में डायरेक्ट वैल्यू रख ले ला, 5 है, x प्लस वाई है अपॉन का 2 है, और यहाँ पर जब मैं एलसीएम लूँगा x प्लस वाई और x माइनस वाई का, तो दो के दोनों डिफरेंट क्वांटिटीज़ हैं, तो एलसीएम हमेशा आता है x प्लस वाई और x माइनस वाई। ठीक है, तो जब x प्लस वाई से मैं इसको डिवाइड दूंगा, क्या बचेगा x माइनस वाई इंटू 1 कितना हो जाएगा x माइनस वाई, प्लस का साइन है तो प्लस आएगा, x माइनस वाई है आपके पास, x माइनस वाई से इसको डिवाइड देंगे कैंसिल होगा, x प्लस वाई बचेगा, x प्लस वाई को इंटू कर देंगे 1 से, तो x प्लस वाई इक्वल टू 12। ठीक है, अब यहाँ पर अगर आप देखें कि ब्रैकेट लगा हुआ है, टोटल इंटू में चल रहा है, ये भी इंटू में, x प्लस वाई ऊपर भी दिख रहा है नीचे भी दिख रहा है, काट लो। ठीक है, ये जब इंटू के ही केस में कटेगा, y से y कैंसिल हो गया, अब क्या बचा 5/2 मल्टीप्लाई x प्लस एक्स से क्या होता है 2x, और x माइनस वाई को मैं उस साइड लेके जा रहा हूँ इंटू करने के लिए, तो 12x माइनस 12y। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको लीनियर इक्वेशन आती है। ठीक है, 12 से हमने डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से 2 कैंसिल, ये आया 5x, ये आया कितना 5x आ गया है, और यहाँ कितना आया माइनस का 12x, इसको इधर उठा के माइनस का 12y, ये आ गया माइनस 7x, ये आ गया माइनस का 12y, कैंसिल आउट, x अपॉन वाई को लिख सकते हैं 12/7, और इनका जो रेशियो आ जाएगा 12:7। x से हम किसको इंडिकेट करते हैं, x से हम करते हैं स्टिल वाटर को, तो 12 पहले, और y से किसको इंडिकेट किया जाता है, स्ट्रीम को। तो रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ स्विमर इन स्टिल वाटर टू द स्पीड ऑफ स्ट्रीम कितना आ गया 12:7। कितना आ गया 12:7। इस तरीके से आपको करना है। ठीक है।